पेपर लीक प्रकरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। उन्होंने कहा, देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गया है। गुजरात में पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, आज गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने का रद्द की है और यह दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गया है। सेना भर्ती, हाईकोर्ट भर्ती, डीआरडीओ भर्ती तक में पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायत आई है, जो कि यह दिखाता है कि समस्या कितनी गंभीर है। राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ तो उस गंभीरता से कार्रवाई की गई। पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजा गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया और माफियाओं की अवैध संपत्ति थी वो ध्वस्त की गई। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि बाकी सरकारें भी युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसी ही गंभीरता से काम करेंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, गुजरात में पेपर लीक हुआ और उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। देखिए, पेपर लीक प्रकरण का राजस्थान में मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष से लगातार सदन में भी मुद्दा बनाया। करोड़ीलाल मीणा का अभी भी धरना चल रहा है, तो एक मुद्दा बना हुआ है। और इसी बीच गुजरात में पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हुई है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है कि ये देश भर में पेपर लीक का जो प्रकरण है एक विकट समस्या बन गया है। गुजरात में भी ये पिछले 17 पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है और इसके चलते गुजरात में परीक्षा को रद्द किया गया है। आज ही गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जूनियर क्लर्क्स की भर्ती जो परीक्षा थी उसके पेपर को रद्द किया गया है। तो ये दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गई है। सेना की भर्ती हो या हाईकोर्ट की हो, डीआरडीओ की हो, सभी भर्तियों में पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतें हैं वो लगातार आ रही है, जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। गुजरात में भी यही हुआ है, राजस्थान में भी पिछले दिनों हुआ। तो राजस्थान में पेपर लीक की जो समस्या है उसको गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका जिक्र किया है कि जो पेपर लीक में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार ने की गई है। राजस्थान सरकार की ओर से उनको जेल भेजा गया है, कुछ लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उसे ध्वस्त किया गया है। तो इस तरह से कठोर कार्रवाई राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। तो मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं आशा करता हूँ बाकी सरकारें भी युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसी गंभीरता के साथ कार्रवाई करेंगी और ऐसे जो माफिया है, पेपर माफिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकारें करेंगी, क्योंकि ये पेपर लीक के जो समस्या है वो देशव्यापी समस्या है और इसका हल निकालने का जो विचार है वो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए ताकि जो युवा है उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से क्योंकि राजस्थान में जो मुद्दा बना हुआ है इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र कहा कि ये न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में ये पेपर लीक माफिया है, ये एक विकट समस्या बन गई है पेपर लीकेज की। और राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों में भी लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। 17वां पेपर ये गुजरात में आउट हुआ है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी विपक्ष में है, तो विपक्ष यहाँ पर मुद्दा बना रहा है। लेकिन विपक्ष को देखना चाहिए कि न केवल राजस्थान में बल्कि दूसरे राज्यों में भी जहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये देशव्यापी समस्या है, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक कठोर कार्रवाई की है और सरकार का विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। लगातार जिस तरह से सरकार एक कठोर कार्रवाई कर रही है और एक संदेश युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का सरकार दे रही है। बिल्कुल दिनेश, विपक्ष को भी ये समझना होगा कि पेपर लीक खाली राजस्थान का ही मुद्दा ना बनाए, इस पर साझा तौर पर बैठकर एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों इस पर तैयार करे। देखिए, अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही बात कही है। इशारों में उन्होंने ये कहा कि भाई राजस्थान में बीजेपी की विपक्ष में है और गुजरात में बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। सहयोग करना चाहिए, सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उस पर संतोष जताना चाहिए कि लगातार सरकार ने कार्रवाई की है। इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है कि जो लिप्त थे उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनकी जो अवैध संपत्ति थी उसे ध्वस्त किया गया है।
कुछ लोगों को जेल भेजा गया है। तो इस तरह से सरकार ने लगातार कार्रवाई की है और अभी भी कार्रवाई जारी है। जो लोग लिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल दिनेश, लेकिन ये देशव्यापी मुख्यमंत्री समस्या है अशोक और गहलोत ने ट्वीट कर गुजरात पेपर लीक के प्रकरण को उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेपर लीक केवल राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश भर में एक विकट समस्या बन गया है। और गुजरात में 17वां पेपर लीक है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया।